नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम लाए हैं क्लास 10th का ये टॉपिक 5.1 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मैं आज थोड़ा सा आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाता हूँ। जैसे हम लेते हैं कोई नंबर 2, 4, 6 और 8 और इन्फिनिट ये नंबर चलता रहता है। तो बेटा इसमें हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है हमें, आप इसमें एक नोट कर रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है। हमने छोटी क्लासेस में किया है, पैटर्न चल रहा है इसमें। क्या पैटर्न चल रहा है बेटा इसमें? कितने कितने का पैटर्न चल रहा है? हर एक नंबर टू टू हर बार ऐड हो रहा है। इसमें इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, तो एक पैटर्न चल रहा है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न को कैसे हमें यहाँ बताया गया है, जैसे ये 2, 4, 6, 8, तो इसमें डी क्या होगा बेटा? डी बोलते हैं इसके डिफरेंस को। डी इक्वल टू 4 - 2। इसे हम A1, A2, A3, A4 भी नोट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? A1, A2, A3 और A4। डी क्या होगा बेटा हमारा? डी हमें कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस, मतलब इसके बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है डी निकालने का फॉर्मूला बेटा? डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास? 4 -2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2। डी हमारे पास क्या आ गया? 2। ऐसे ही बेटा हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म अगर हमसे पूछा गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास? ए इक्वल टू पहला नंबर होता है उसे ही फर्स्ट टर्म बोला गया है, 2। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कि इनका डिफरेंस निकालें डी, और इसका फर्स्ट टर्म निकालें। और जो ये नंबर्स होते हैं इनको क्या बोला गया है यहाँ पर बेटा? टर्म। क्या बोला गया है? टर्म। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है, अगर इन टर्म्स को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मुझे इन टर्म्स को निकालना हो, मुझे ए और डी गिवन हो, तो कैसे करेंगे? इसका भी फार्मूला होता है ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D। ये इन्फिनिट चलता रहता है ऐसे ही। अगर जितने टर्म्स हमसे पूछे गए वो निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। सपोज हमें किसी क्वेश्चन में ए हमें दिया है 4, ए हमें कितना दिया है? 4, डी हमें दिया है 2। अब हमें बोला गया इसके 4 टर्म्स निकालो। क्या बोला गया? फाइंड 4 टर्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे टर्म को, 4 टर्म्स को? तो हम लिखेंगे पहले A1। A1 क्या है हमारे पास? ए ही होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है। A2, A2 निकालने का क्या फार्मूला होता है? A+D। तो ए हमारे पास क्या है बेटा? ए अभी हमने निकाला है, क्या है? ए हमारे पास 4 प्लस डी हमारे पास कितना है? 2। तो क्या आ जाएगा? 6। ऐसे ही हम बेटा A3 निकाल रहे होंगे। A3 का क्या फार्मूला है? A+2D। तो ए हमारे पास कितना है बेटा? 4 + 2। डी हमारे पास कितना है बेटा? कितना है डी हमारे पास? 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 + 2 2 जा 4, 8। ऐसे ही बेटा हम अगला टर्म भी निकाल लेंगे। अगला टर्म क्या है हमारे पास बेटा? जैसे A4, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? A4 में क्या होगा हमारे पास? A+3D। तो क्या हो जाएगा? ए हमारे पास कितना है बेटा? 4 + 3 × डी हमारे पास 2। तो 4 + 3 2 जा 6 = 10। तो
ये 4 टर्म्स निकल गए हमारे। अब हम इनको एक उसमें लिख देते हैं सीक्वेंस में। पहला टर्म हमारे पास क्या था 4, दूसरा हमारे पास 6, तीसरा हमारे पास 8 और चौथा हमारे पास 10। इस तरह इन्फिनिट चलता है। ये हमारा इसे बोलते हैं एपी। क्या बोला जाता है, एक तरह का ये एपी होता है। क्या होता है, एपी प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।